ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम आपको केवीएल नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और नियम का नाम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ का करंट नियम केसीएल ने का सत्यापन हम कर चुके हैं, आज करेंगे अपन केवीएल का सत्यापन। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसका नाम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, और नियम कौन सा है? वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोधकों के वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होता है। क्या कहता है किरचॉफ कि जिस परिपथ में, कोई भी परिपथ हो, बंद परिपथ हो, उसमें अपन अगर 250 वोल्टेज दे रहे हैं और उस परिपथ में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो दोनों के ऊपर कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उनका योग उस परिपथ में जितना अपन विद्युत वाहक बल दे रहे हैं उसके क्या होना चाहिए? तुल्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर उसमें कोई समांतर में अगर अपन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, कोई लोड लगा रहे हैं, तो उसका भी उससे विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। तो आज अपन पहले इस केवीएल का सर्किट डायग्राम समझते हैं, उसके बाद में आपको कनेक्शन करके उसका सत्यापन करके दिखाएंगे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है। तो चलते हैं अपन सर्किट डायग्राम पर। यह अपना केवीएल नियम, केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यह क्या कहता है? किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अब यह बोल रहा है कि किसी बंद डीसी परिपथ, ये इसका मान एक्यूरेट मान आता है, डीसी सप्लाई देकर अपन ये नियम का सत्यापन करेंगे, और अपन इसका एसी सप्लाई देकर मान सत्यापन कर सकते हैं, और एसी सप्लाई देंगे। इसमें 1-2 वोल्ट का अंतर आ जाता है और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो यह है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये किसी नोड पर, यह है जंक्शन पॉइंट, इस पर अपन 240 वोल्टेज देते हैं, 240 वोल्टेज देते हैं, तो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये 240 वोल्टेज दर्शाएगा। अब एक रेजिस्टेंस लोड तो जोड़ दिया अपन ने समांतर में, और 2 जोड़ दिए सीरीज में। दोनों परिपथ आप श्रेणी में भी इस नियम का सत्यापन कर सकते हैं और समांतर पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको समांतर में करना हो तो ये 240 वोल्टेज अपने इस वोल्ट मीटर 1 में, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1 में भी ये कितना दर्शाएगा? 240 वोल्टेज दर्शाएगा। ये तो समांतर परिपथ का हो गया। अगर आपको श्रेणी में इसका सत्यापन करना है तो श्रेणी में 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हम, R2 और R3। R2 के ऊपर भी समांतर में क्या लगा दिया? वोल्टमीटर, और R3 के समांतर में क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। अब ये 240 सप्लाई अपन दे रहे हैं इसको, तो ये अगर समान मान के रेजिस्टेंस है तो इसमें 120 वोल्टेज आना चाहिए, दोनों का योग 240 होना चाहिए। तो ये नियम क्या कहता है कि समेशन ई बराबर क्या होता है? समेशन आई इंटू आर। यह है वोल्टेज ड्रॉप। इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने मान का रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसके हिसाब से क्या करेगा? वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो अपन सीरीज में भी इसका सत्यापन करेंगे और समांतर परिपथ बनाकर भी इसका सत्यापन करेंगे। तो इसका सत्यापन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इसमें 3 क्या लगा देंगे अपने? लोड के रूप में लैंप लेंगे, और 3 लैंप होल्डर हो गए, पीवीसी वायर हो गया, और
1 2 3 4 क्या हो गए, वोल्ट मीटर हो गए। अपन आराम से केवीएल का सत्यापन कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल में करेंगे, अब करके आपको दिखाएंगे। ये अपने पास 3 वोल्ट मीटर हैं, तीनों से 2 2 वायर निकाल दिए कनेक्शन के लिए। 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये, और 3 है आपके पास लैंप। और ये आ गया अपना जंक्शन पॉइंट। यहां से अपन कितनी सप्लाई देंगे इनको वो मापेंगे, फिर इनमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मापेंगे। तो पहले आपको कनेक्शन कैसे करना है, इसको सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको पहले लेना है फेज वायर। ये मीटर है, इसको जोड़ना है समांतर क्रम में। जो भी वोल्ट मीटर लगे हुए सबको समांतर क्रम में जोड़ना है लोड के। इसको अपन सप्लाई देंगे तो ये अपन कितना वोल्टेज सर्किट को दे रहे हैं वो मेजर करेगा। दिखा रहा है? अब हो गया, वो ले यहां, ये मीटर लेते हैं यहां, ये वाला से बोलते हैं। हाँ, इसमें ये ले लेते हैं। दर्शा दिया ना, ये मीटर है, सही है, ये भी सही है अपना मीटर। एक लैंप को तो लेना आपको समांतर में, दोनों सर्किट का ही कर लेंगे, है ना। समांतर में कैसे लेंगे कि फेज वायर से फेज वायर कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल से न्यूट्रल मीटर के साथ। ये समांतर में जुड़ गया फेस्ट बल्ब, ये तो हो गया समांतर संयोजन। अब आपको एक तो लेना है फेज वायर और एक लेना है न्यूट्रल वायर। ये फेज में फेज कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल में क्या कर देंगे, न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। ये ब्लैक वायर न्यूट्रल का हो गया। अब ये 2 वायर हैं, ये तो सप्लाई के, ये बन गया जंक्शन पॉइंट। अब जंक्शन पर अपन कितना, यहां कितना परिपथ को वोल्टेज दे रहे हैं वो माप लेंगे। अब ये वोल्ट मीटर इस बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करेगा, ठीक है। ये समांतर का हो गया। अब ये समांतर में करेंगे अपन एक इसके साथ श्रेणी सर्किट बना लेते हैं, वो भी साथ मेजर हो जाएगा। श्रेणी सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लैंप लेने हैं, दोनों को क्या करना है, सीरीज में कर देना है। हो गया दोनों सीरीज। अब सीरीज हो गया। अब न्यूट्रल से इसको फेज सप्लाई से इसको फेज सप्लाई देंगे, यहां से फेज सप्लाई लैंप नंबर इस 1 में आई, फिर 2 में आ गई। अब इसको क्या कर देंगे अपने न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों लैंप क्या हो गए सीरीज में, ये एक लैंप क्या है समांतर में। समझ में आ रही है ना। ये हो गया, ये समांतर संयोजन हो गया और ये क्या हो गया श्रेणी संयोजन हो गया। अब 2 मीटर लेने आपको, और वो कौन से लेने हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लेने हैं और दोनों को इन लैंप जो लैंप लगाए हैं उनके समांतर क्रम में जोड़ देना है। दोनों सिरों पर वोल्ट मीटर क्या लगा रहे हैं, समांतर क्रम में। एक तो ये जुड़ गया। अब उस लैंप का वोल्ट मीटर ये है, इसका अपन यहां से जोड़ देते हैं। ये हो गया अपना श्रेणी संयोजन। इस लैंप का वोल्टेज ड्रॉप तो ये वोल्ट मीटर ज्ञात करेगा, इस लैंप का ये करेगा। दोनों मीटर हो गए। ये क्या करेगा, इस पैरेलल वाले को। अब अपन पहले देखते हैं मल्टीमीटर से
इनका मान भी मल्टी, ये एनालॉग मीटर है, इसके मान में 1-2 वोल्ट का अपन कैलकुलेशन करते हैं, उसमें फर्क होता है, लेकिन ये जो अपना मल्टीमीटर है डिजिटल है, तो ये एक्यूरेट मान को दर्शाएगा। अपने सत्यापन इससे कर लेंगे, है ना। तो अपने एक तो देते हैं फेज और दूसरा देते हैं न्यूट्रल। ये अपने पास फेज और न्यूट्रल की 2 वायर आ गई और सप्लाई को ऑन करेंगे, तीनों लैंप जल गए ना। अब तीनों मीटरों में रीडिंग आ रही है क्या? इसमें भी आ रही है, बस आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही, दिख रही है रीडिंग। अब देखो, जो समांतर में जुड़ा हुआ है वोल्टमीटर है, उसमें अपन जितना वोल्टेज दे रहे हैं परिपथ को वो दर्शाएगा। श्रेणी में जो 2 जुड़े हुए हैं, दोनों को जोड़कर दिया हुआ है वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ। अब देखते हैं अपन कितना वोल्टेज दे रहे हैं। इसमें मल्टीमीटर में दे रहे हैं 257 वोल्टेज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 257 वोल्टेज दिख रहा है, दिख गया ना 257 वोल्टेज। ये तो है जंक्शन पॉइंट पर अपन दे रहे हैं। अब जंक्शन पॉइंट के बाद में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका मापेंगे। अब इस मीटर में देखते हैं इसका एक्यूरेट मान क्या है। 257 ही आ रहा है, इसका भी सही है ना। 257, 58। ये एक 57 होता है, कभी 58 होता है ना, यही होता है एसी में। बाकी डीसी पर इसका मान फिक्स आता है, इसमें 1-2 वोल्ट का अंतर होगा और कुछ नहीं है। अपन सत्यापन कर सकते हैं एसी सप्लाई से। कितना आ रहा है? 257 आ रहा है। ये तो है 257 दिया, 257 ड्रॉप कर रहा है समांतर में, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य हो गया। अब 2 सीरीज के हैं, इन पर अपने दोनों लैंपों पर मापेंगे इसका वोल्टेज। ये लैंप है, इसके दोनों पॉइंटों पर ये लगाएंगे, तो इसका ड्रॉप कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। और दूसरा जो लैंप है सीरीज में, उस पर देखेंगे एक कितना आ रहा है? 139। तो कितना हो गया? 258 हो गया। 1-2 वोल्ट का वो फर्क आ रहा है। इसमें भी फर्क होता है, जो भी वोल्टेज दे रहे हैं ना अपने, इसमें भी 1-2 वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है। अब ये 257, 58 इसमें भी आ रहा है ना, वही वोल्टेज वहां आ रहा है। 257, 258, ये तो क्या है, फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, तो 1-2 वोल्टेज का अंतर हो जाता है। अगर अपन डीसी सप्लाई देके चलाएंगे, डीसी के लैंप अलग होते हैं, है ना, तो अपने पास लोड के रूप में लैंप काम में लिए अपने, तो इसका सत्यापन इसी प्रकार होता है। और ये ओम का दूसरा नियम है, जिसको बोलते हैं अपने, नहीं, किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसको बोलते हैं अपने केवीएल। सत्यापन हो गया है। जो अपने वोल्टेज दे रहे हैं वो समांतर में भी उतना ही ड्रॉप हो रहा है और सीरीज में भी उतना ही ड्रॉप हो रहा है। सीरीज में आपको दोनों लैंप 2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का योग करना है और समांतर में जो आ रहा है वो ही रखना है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।